Hi everyone. So as promised earlier, we have come with the prelims 2025 strategy video. This is not just a strategy video, and this is the roadmap to success. And when we say it as members of Dark UPSC, we mean it when we say it. क्योंकि यार सिंपल बात है, अंग्रेजी में एक कहावत है, इफ़ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। खास तौर पे जब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम 6 महीने ही दूर है। इस समय आपका एक गलत कदम आपकी पूरी सल्तनत खत्म कर सकता है। तो इस मोमेंट पे आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, वो हम यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सुमित भाई हमारे साथ हैं। स्वागत है भाई आपका। ये वीडियो देखने से पहले आप ये क्रेडिबिलिटी जान लीजिए हमारी। क्योंकि क्रेडिबल इंसान का बताना जरूरी होता है। कृपा भाई ने लगातार बैक टू बैक 3 प्रीलिम्स क्लियर किए हैं विद एक्सेप्शनल मार्क्स, और इन्होंने तीनों में फॉरेस्ट कट ऑफ क्वालिफाई करा है। मैंने भी लगातार बैक टू बैक 2 प्रीलिम्स क्लियर करे हैं और दोनों में फॉरेस्ट कट ऑफ क्लियर करा है। तो अभी स्ट्रेटजी वीडियो शुरू करते हैं, आप शुरू से अंत तक देखिए। क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ के जाएंगे तो आपको पूरा फायदा नहीं होगा। इस वीडियो में हमने वन स्टॉप सॉल्यूशन, जैसा कि प्रॉमिस करा था, हैंड होल्डिंग प्रॉमिस करा था, साथ में पढ़ने को प्रॉमिस करा था, वो कैसे करना है सब बताएंगे आपको। स्टार्ट करते हैं वीडियो। बिल्कुल ठीक है। सो इस वीडियो का एजेंडा ये होने वाला है कि हम लोग पहले डिस्कस करेंगे कि इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द पीपल जो ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें पैटर्न का तो अंदाज़ा होगा ही। हम सब्जेक्ट वाइज वेटेज की भी बात करेंगे, कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स पे कम फोकस करके भी ज़्यादा आउटपुट निकाला जा सकता है। हम लोग रिसोर्सेज की बात करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट्स के लिए मिनिमम क्या क्या रिसोर्सेज हैं, और उससे ज़्यादा आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। एक कहावत है, लेस इज़ मोर। तो जितना कम आप पढ़ के जितना ज़्यादा आप आउटपुट निकालेंगे इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का यही मूल मंत्र है। और हम लोग सीसेट के बारे में बात करेंगे, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लासेस हम लोग कैसे आपके सामने रखेंगे वो भी बातें करेंगे। रिवीजन सेशंस कैसे रखेंगे, पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे। सो लेट्स गेट इनटू दी मेन एजेंडा। सो एग्जाम पैटर्न की बात की जाए तो सुमित भाई क्या आप इससे नोटिस कर पा रहे हैं एग्जाम पैटर्न में सब्जेक्ट वाइज वेटेज जो आप देख रहे हैं? लेस इज मोर की बात हुई है। देखिए, यूपीएससी में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन 6 ऐसे फोकस सब्जेक्ट्स हैं। अगर वो 6 सब्जेक्ट्स हम तैयार करके जाते हैं तो 90% ऑफ द पेपर उन्हीं 6 सब्जेक्ट से आते हैं। तो प्रीलिम्स के लिए हमारा फोकस 6 सब्जेक्ट में ही होना चाहिए। अब हम ये वेटेज देख लेते हैं कि हर साल अ, इन सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। जैसे आप देखेंगे कि हिस्ट्री से हर साल लगभग एवरेज 17 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंडियन पॉलिटी से और गवर्नेंस से, गवर्नेंस तो आप थोड़ा छोड़ दीजिए, लेकिन पॉलिटी की अगर बात करें तो 15 क्वेश्चन हर साल ऑन एन एवरेज पूछे जा रहे हैं। तो इसको छोड़ के जाने का रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो इस चार्ट में आप वीडियो पॉज करके देख देख सकते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। और यही पैटर्न सेम टू सेम फॉलो हुआ है 2024 के प्रीलिम्स में। तो ट्रेंड यही है, तो अपन इसी 6 सब्जेक्ट्स पे फोकस करेंगे। बिल्कुल। और जहां तक मैं देखता हूँ ना, जब कोर सब्जेक्ट्स की हम लोग बात करते हैं, मेरी समझ से चार पिलर्स होते हैं ये इस यूपीएससी प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए। एक है आपका हिस्ट्री, सबसे पहले तो हिस्ट्री की बात की जाए। दूसरा है आपका इकोनॉमिक्स। तीसरा है आपका पॉलिटी, और चौथा आप ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट को आप क्लब कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर ये सब्जेक्ट वाइज वेटेज आप देखेंगे, ऑन एन एवरेज ज्योग्राफी में पिछले 8-10 साल में 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इन्वायरमेंट से 15 क्वेश्चन, 12 और 15 को मिला दिया जाए तो ये 27 हो जाता है। और वहीं आप 2024 का देखिए, 15 क्वेश्चन इन्वायरमेंट से और 18 क्वेश्चन ज्योग्राफी से, 15 और 18 33 हो जाता है, यानी 1/3 ऑफ द पेपर। अगर आप ये दो सब्जेक्ट्स अच्छे से कवर करके जा रहे हैं, यू विल बी एश्योर्ड ऑफ 1/3 ऑफ द पेपर, एंड दैट इज ह्यूज। इन एन एग्जाम जहां 2023 में 75 कट ऑफ गया था, वहां अगर आप 60 to 65 मार्क्स केवल इन दो सब्जेक्ट से ला सकते हैं तो सोचिए। अब पॉलिटी में तो आसान क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे, इकोनॉमिक्स में एक दो आसान क्वेश्चन मिल ही जाएंगे आपको, बाकी सब्जेक्ट्स में भी आसान क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। लेकिन ये दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। तो चार पिलर्स मैं देखता हूँ, हिस्ट्री, इकोनॉमिक, पॉलिटी और ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट क्लब करके आप एक पिलर मान सकते हैं। साइंस एंड टेक क्या है? साइंस एंड टेक में कभी कभी बहुत बाउंसर क्वेश्चंस आ जाते हैं, या दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। या तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो सब कर लेंगे, ऑल ऑफ द अबव टाइप, या तो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आप पहली बार सुनेंगे, वहाँ टेक्निक्स लगती हैं, जैसे एरियल मेटाजेनोमिक्स। जैसे इस साल वो फ्यूजन वाला क्वेश्चन पूछा था। हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन साइंस एंड टेक में ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आप पहली बार सुनेंगे। तो चार पिलर्स पर आप फोकस कीजिए, यहां से आपका बल्क ऑफ द पेपर आ रहा है। अगर आप इतना कर ले रहे हैं, यू कैन बी एश्योर्ड ऑफ योर सिलेक्शन।
तो आगे बढ़ते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, कृपया भाई। हाँ, इस स्लाइड पे हम अगर देखें हम्म, तो हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी और ज्योग्राफी, ये अमूमन हर एवरेज यूपीएससी एस्पायरेंट का मोर और लेस तैयार होता है, और इसमें क्वेश्चन गलत होना अक्षम्य है, ये इसमें क्वेश्चन गलत होना भी नहीं चाहिए। तो अगर ये पिलर्स में सब सही कर रहे हैं तो गेम कहाँ बदली जाती है? गेम बदली जाती है इन्वायरमेंट में और साइंस एंड टेक में, क्योंकि ये ऐसे हैं कि इसको लोग तैयार कर नहीं पाते हैं, क्योंकि इसको तैयार करने के लिए मार्केट में रिसोर्सेस ढंग से ऑर्गेनाइज्ड वे में दिए ही नहीं गए हैं कहीं पे। तो इसको कैसे तैयार करना है, ये यूट्यूब चैनल हमारा वन स्टॉप सोल्यूशन होगा इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक के सारे डाउट्स के लिए। आपका इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड टेक स्टेप बाय स्टेप हम यहीं प्रिपेयर करवाएंगे, और आपको हमारे साथ जुड़े रहना है इसके लिए। क्योंकि इसका गेम अगर एक बार आप समझ गए, तो वो जो एक्स्ट्रा एज होता है कॉन्वेंशनल सब्जेक्ट से ऊपर उठने का, और एक एक्स्ट्रा एज होता है वो 60-70 के रेंज से 90 और 100 के रेंज तक पहुंचने का, वो आप अचीव कर लेंगे यहाँ से। तो बाकी सब्जेक्ट्स पे भी हम इक्वली ध्यान देंगे, उनको भी आपको पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, बताएंगे। लेकिन इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक हम बढ़िया से करेंगे यहाँ पे, क्योंकि मार्केट में इसका कोई अल्टरनेटिव रिसोर्स अवेलेबल ही नहीं है। तो इतना लेंदी है, इतना इसका ब्रेड्थ इतना ज्यादा है कि आप कंफ्यूज जाएंगे कि समंदर में कहाँ से गोते लगाना और कहाँ से निकलना है। तो आगे बढ़ते हैं अब। सही बात है, सही बात है। सो हिस्ट्री की हम लोग बात करते हैं। हिस्ट्री में ये रिसोर्सेज हम लोगों ने लिखा हुआ है। एंशियंट मिडिवल और आर्ट एंड कल्चर के लिए आपको विजन आईएएस के लेक्चर लेक्चर आपको कहीं से जुगाड़ करना पड़ेगा। आप भाई समझदार को इशारा काफी है, आप कहाँ से जुगाड़ करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। नीरज राव सर के लेक्चर्स, दे आर द बेस्ट इन द मार्केट। और ये यहाँ से आपको 5 से 6 डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे डायरेक्टली उनके नोट से। तो नीरज राव सर के लेक्चर्स आप लोग देख लीजिए, आपको कहाँ से मिल जाएगा। सप्लीमेंटेड बाई लुसेंट की जीके वाली जो बुक है, मुश्किल से 30 या 40 पेजेस है, आपका हिस्ट्री से पूरा हिस्ट्री वहाँ कवर्ड है। और यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, पहले नहीं आते थे, आज से 4 साल पहले मैं बात करूं तो शायद उतने नहीं आते थे, लेकिन पिछले 2-3 साल से यहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्ट आपको मिल रहे हैं। तो लुसेंट आपको छोड़ के नहीं जाना, लुसेंट आपको पढ़ के जाना है। और सिलेक्टेड चैप्टर्स ऑफ नितिन सिंघानिया, नितिन सिंघानिया में सिलेक्टेड चैप्टर्स भी मैंने मार्क कर दिया। सिर्फ इतना पढ़ना है, मैं बता रहा हूँ, सिर्फ इतना पढ़ना है। पढ़ने के लिए तो वो इतनी फैंसी बुक है, इतना बढ़िया उसका पेज है कि आप खोल के देखेंगे तो आप मतलब आपको लगेगा कि कितना बढ़िया यार लिखा है, कितना बढ़िया पेज है, तो आपको सब पढ़ने का मन कर जाएगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करिए। लिटरेचर पढ़िए, लिटरेचर इन इंडिया, बुद्धिज्म जैनिज्म वहां से पढ़िए, बहुत कॉम्प्रहेंसिव दिया हुआ है। कॉइनेज वहां से पढ़िए, भक्ति सूफी पढ़िए, बस बाकी नितिन सिंघानिया में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा अगर यहाँ शायद मेंशन नहीं है, थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री की पहली 2 किताबें हैं जो ऑफ इंडियन हिस्ट्री, वहां से आपको फैक्ट्स जुटाने हैं। वहां से जो भी इंडिया के जो मैप्स मेंशन्ड है, वो मैप्स में कौन कौन से साइट्स मेंशन्ड है, वो साइट्स की आपको जानकारी होनी चाहिए। कोई एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी का नाम मेंशन्ड है और वो बोल्ड कलर में लिखा हुआ है, तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। कोई टर्म मेंशन्ड है तो उस टर्म के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आप इतना कर रहे हैं एंशियंट मिडिवल और आर्ट एंड कल्चर के लिए, आप नॉर्मल एस्पिरेंट से बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अभी भी स्पेक्ट्रम वर्क कर रहा है और आगे भी करेगा। आगे कभी पैटर्न, बहुत आगे पैटर्न चेंज होगा तो उसके लिए भी हम लोग हैं यहाँ, हम लोग कहीं जा नहीं रहे हैं। अभी के लिए स्पेक्ट्रम वर्क कर रहा है, सिर्फ स्पेक्ट्रम पर रिलाई करिए। अगर आप हमारी बात मानेंगे, सिर्फ स्पेक्ट्रम पर रिलाई करिए। बताइए सुमित भाई, हिस्ट्री के लिए अलग अगर आप कुछ बताना चाहें। नहीं, हिस्ट्री के लिए इतना सफिशियंट है। ये मैं कहूंगा कि मोर देन सफिशियंट है। हम्म। मॉडर्न हिस्ट्री में और हिस्ट्री के लिए इन जनरल लोग उपेंद्र सिंह वगैरह पढ़ने चले जाते हैं, 1200-1500 की किताब है, क्योंकि पिछले साल में एक दो क्वेश्चंस वहां से आ गया था। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उपेंद्र सिंह लेके बैठ जाइए। स्पेक्ट्रम पढ़िए, ये जो ऊपर एंशियंट मिडल के सोर्सेज लिखे हुए हैं वो पढ़िए, और टेस्ट सीरीज का कैसे यूटिलाइज करना है हिस्ट्री में, ये हम आपको बताएंगे, और ये सिखाएंगे भी साथ में रह के आपके। तो इसकी टेंशन ना लीजिए, पहले सब्जेक्ट कंप्लीट कीजिए, फिर टेस्ट सीरीज का यूटिलाइजेशन। हम मानते हैं कि टेस्ट सीरीज जो है बेकार होते हैं, लेकिन उनको जलाना नहीं होता है, हम्म। उनको अपने तरीके से यूटिलाइज करना पड़ता है। सही तो बात। वो आर्ट सिखाएंगे आपको हम आगे। सही है। और हिस्ट्री के लिए मैं एक बात ये भी आपसे वादा कर दूं कि जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एरियाज हैं हिस्ट्री में, तो खास तौर पे एंशियंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर के लिए, वहां आपको पता है विजयनगर का एक क्वेश्चन आना ही आना है। अशोका से रिलेटेड ही, चाहे वो उनके टाइम पीरियड के बारे में पूछ दे, चाहे वो एडिक्ट्स के बारे में पूछ दे, इंस्क्रिप्शन के बारे में पूछ दे, फिलोसफी के बारे में पूछ दे, एक क्वेश्चन आपका अशोका का आना ही आना है। पोस्ट हर्षा के बाद जो छोटे मोटे एम्पायर्स थे, जैसे राष्ट्रकूटाज हो गए, पालाज हो गए, प्रतिहाराज हो गए, इनसे यूपीएससी हर साल 1-2 क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये सब जो मोस्ट
फ्रिक्वेंटली आस्क्ड एरियाज हैं, इस पे हम लोग सेपरेट वीडियोस लाएंगे। तो उसके लिए आपको तमिलनाडु की एनसीईआरटी, मेघालय की एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम लोग वी विल बी देयर टू हेल्प। हमारी मेहनत का फायदा उठाइए, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं ना कि नहीं नहीं हमें तो गलती करके सीखना है। भाई ये जो जिंदगी है, दूसरों की गलतियों से भी सीखिए कभी आप। दिस इज टू शॉर्ट अ लाइफ टू डू अ मिस्टेक एंड लर्न फ्रॉम योर ओन मिस्टेक। कभी कभी दूसरों की भी गलतियों से सीखिए। तो हम लोगों ने जो मेहनत ऑलरेडी करा हुआ है उसको हम लोग वीडियोस के फॉर्म में आपको बताएंगे, वहां से आप नोट्स बनाइए, एग्जाम क्लियर करिए, आगे बढ़िए। सिंपल बात, नो नो नॉनसेंस। इकोनॉमिक्स और के लिए जिसको लग रहा बताइए। है कि जिसको लग रहा है कि इतने सारे सोर्सेस सर बता रहे हैं, कैसे कवर होगा, आप सोर्सेस बता के निकल जाएंगे, तो सरप्राइज है, वीडियो के एंड तक रुके रहिएगा। उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये सोर्सेस कवर कैसे करना है, हम कैसे आपके हर स्टेप पे आपके साथ रहेंगे कवर करवाने में भी। लेकिन वो तभी आप देख पाएंगे जब आप वीडियो के एंड तक रहेंगे। तो आप एंड तक रहिए, बस इतना कर दीजिए आप इस वीडियो में। बिल्कुल। बाकी इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो इकोनॉमिक्स के सोर्सेस मार्केट में बहुत वेग हैं, लोग तो समझ ही नहीं पाते कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ एंड करना है। कोई विवेक सिंह, कोई रमेश सिंह, कुछ कुछ किताबें तो मार्केट में हैं। मृणाल की बात आती है तो बोलते हैं कि लोग 1200 पेजेस के नोट से कैसे होंगे। यार मृणाल को कवर बाय कवर नहीं पढ़ना होता है, वरना फिर तो वो इस जन्म में नहीं हो पाएगा। जहां से क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ फोकस एरिया है, यूपीएससी इकोनॉमी में क्वेश्चन वहीं से पूछती है। वो कंसेप्चुअल एरिया से क्वेश्चन पूछती है। सारे कंसेप्चुअल एरिया मृणाल के पहले 3 पिलर्स में कवर्ड हैं। तो मृणाल के पहले 3 पिलर पढ़ने, मृणाल नोट्स के 3 पिलर पढ़ने, सेलेक्टिवली पढ़ने हैं। कैसे पढ़ने हम बताएंगे अपने कमिंग वीडियोज में, तो जुड़े रहना है। और जो फैक्ट्स करंट अफेयर्स की बात है ना, वो सब मॉडल में छोड़ते हुए जाना, करंट अफेयर वगैरह वहां से नहीं करना, उसके लिए पीटी आती है, वो हम कराएंगे। तो जैसे पहला पॉइंट आप देख रहे हो कि मृणाल के फर्स्ट 3 पिलर्स, तो ये ही इकोनॉमी में सिर्फ एक सोर्स और कोई सोर्स नहीं। अगर आप कोई और सोर्स पहले से फॉलो कर रहे हो, विवेक सिंह वगैरह, तो उसके साथ स्टिक करो। लेकिन जो लोग बिल्कुल। अभी इकोनॉमी शुरू करने वाले हैं, वो मृणाल के फर्स्ट 3 पिलर्स। और इसके बाद इसका जो करंट अफेयर्स वगैरह होगा वो हम पे छोड़ दीजिए, हम कराएंगे करंट अफेयर इकोनॉमी का सारा। इनफैक्ट सारे सब्जेक्ट करंट अफेयर आप हम पे छोड़ दीजिए, उसकी बिल्कुल। टेंशन आपको लेनी ही नहीं है। बिल्कुल। और ये हम ये नहीं क्लेम करते हैं कि इन 3 पिलर्स में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा हो सकता है कि उसमें रह जाए, तो उसके लिए हम लोग कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लासेस भी प्लान कर रहे हैं। इसमें जो भी कॉन्सेप्ट जो यूपीएससी बार बार पूछता है, इन्फ्लेशन हो गया, जीडीपी हो गया, यही सब क्वेश्चन यार, जो बेसिक इकोनॉमिक्स के जो कॉन्सेप्ट है 11th क्लास की एनसीईआरटी के जो इनिशियल चैप्टर्स में जो कॉन्सेप्ट्स मेंशन्ड है, उन सब के लिए हम लोग वीडियोस लाएंगे। तो उसके लिए कंप्लीटली आप हम लोग पर एकदम आंख मूंद करके आप रिलाई कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और एक साल क्या, जै, पिछले साल के भी पीटी हम लोग कवर करेंगे, तो इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर भी कवर हो जाएगा। जैसे अभी किसी के दिमाग में डाउट आ सकता है कि सर आपने बोल दिया कि मृणाल के 3 पिलर्स पढ़ लें मृणाल के, लेकिन सर उसमें कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, तो जैसे मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ रहे हैं सर, मनी सप्लाई क्या होता है समझ ही नहीं आ रहा सर, तो हम्म। टेंशन नहीं लेनी है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लासेस इकोनॉमिक्स की आएंगी। तो उस हम्म। इकोनॉमिक्स से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लासेस में जैसा कृपा भाई ने बताया कि हम सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जिससे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है, वो हम आपको बहुत शॉर्ट में और बहुत इजी लैंग्वेज में, जो कि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए इक्वली यूजफुल होगा, ऐसे हम्म। वीडियोस लेकर आएंगे। बिल्कुल। ये हो गई इकोनॉमिक्स की बात। अब आगे बढ़ते हैं पॉलिटी के लिए। बताइए सुमित भाई। हाँ, पॉलिटी का बाइबल तो हम सबको पता है कि वन एंड ओनली एम लक्ष्मीकांत। हम्म। एम लक्ष्मीकांत को पढ़ना है, कवर टू कवर पढ़ना है। क्योंकि देखिए अभी क्वेश्चन हमको 2024 में अभी दिखा कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स है, वहां से नहीं आता लेकिन आ गया। तो लक्ष्मीकांत को कवर टू कवर पढ़ने का बहुत इंपॉर्टेंस है। फिर इसके रिवीजन को भी करना है, सेक्शनल टेस्ट के थ्रू हम लक्ष्मीकांत का रिवीजन भी करेंगे, लेकिन एक बार आप लक्ष्मीकांत को पढ़िए, और हम बताएंगे कैसे पढ़ना है, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो लक्ष्मीकांत में कवर्ड नहीं होते, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, लिमिटेड गवर्नमेंट क्या होती है। तो ये सब की जो बेसिक टॉपिक्स हैं पॉलिटी के, वो भी उसके लिए भी हम 1 या 2 वीडियो लेके आएंगे, उससे आपका सारा कवर हो जाएगा। जैसे क्लास 11th का एक एनसीईआरटी है, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। तो हम्म। लोग सजेस्ट करते हैं कि पहले उसको पढ़ना है फिर लक्ष्मीकांत पे जाना है, नहीं आप उसको मत पढ़ो, आप लक्ष्मीकांत पे आओ। जो क्रक्स है कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क का क्लास 11th वाले एनसीईआरटी का, वो हम शॉर्ट वीडियोज में कवर करवा देंगे। तो हम्म। पॉलिटी अच्छे से हो जाएगा आपका, और लेस इज मोर, हाँ। ये याद रखना है, क्योंकि समंदर बिल्कुल। है पॉलिटी, एक बार उतर गए उसमें तो डूब जाओगे। तो लेस बिल्कुल। इज मोर। हम्म। अब इसमें कुछ महानुभाव आपको मिलेंगे जो कहेंगे कि अरे 2023 का पेपर उठा के देखो, उसमें तो लक्ष्मीकांत से पूछा ही नहीं। 2021 का उठा के देखो, उसमें तो स्टेट का डेफिनेशन पूछ लिया है, तो लक्ष्मीकांत में कहीं मेंशन ही नहीं है। तो भाई वो सजेस्ट करेंगे डीडी वासु पढ़ो, सुभाष कश्यप पढ़ो। भाई पढ़ना है आपको, पढ़ो। पर आपको ज्ञान उपयोगी पढ़ाई नहीं करनी है, आपको परीक्षा उपयोग
की पढ़ाई करनी है, जो परीक्षा में आपको उपयोग करे, ऐसी पढ़ाई पढ़नी है। तो उसके लिए बिल्कुल बाहर के सोर्सेज में भागने की जरूरत नहीं है। ऐसा हो सकता है जैसे 23 का प्रीलिम्स में पॉलिटी थोड़ा सा अनकन्वेंशनल लाइंस पे आ गया था, लेकिन उसमें भी कितने आसान आसान क्वेश्चंस आए थे, कुछ कुछ। और हो सकता है कि 23 में लक्ष्मीकांत वर्क नहीं करा, लेकिन 24 में देखिए ज्यादातर क्वेश्चंस आपको मिल गए वहां से। तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आप ये भी पढ़ रहे हैं वहां भी पढ़ रहे हैं। आप कम रिसोर्सेज पढ़िए और अपने रिसोर्सेज पर ट्रस्ट करना शुरू करिए। तो ये होगी बात पॉलिटी की। आगे बढ़ते हैं, ज्योग्राफी के लिए बताइए इसमें। हाँ, तो ज्योग्राफी के लिए हमने पेपर डिस्कशन में भी बताया था कि ज्योग्राफी का अल्टीमेट सोर्स एनसीईआरटी है। हम्म। क्लास 11th 12th की एनसीईआरटी, खास करके वर्ल्ड ज्योग्राफी वाली एनसीईआरटी क्लास 11th की, और इंडियन ज्योग्राफी वाली एनसीईआरटी फिजिकल ज्योग्राफी की। तो अब एक डाउट ये आता है कि सर एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं बट एनसीईआरटी समझ ही नहीं आ रही है। जाहिर सी बात है, जिसका बैकग्राउंड ज्योग्राफी का नहीं होगा उसको पहली बार एनसीईआरटी पढ़ के कैसे समझ में आ जाएगा। पहली बार एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करेगा, मानसून वाला चैप्टर उठाएगा, कौन सा ब्रांच किधर से घुस रहा है और किधर निकल रहा है पता ही नहीं चलता है, हम्म। समझ ही नहीं आती है। तो आपको कोई एक टीचर चाहिए जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को आपको समझा दे। फिर आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आप एनसीईआरटी खोलिए और पढ़ लीजिए, फिर आप कहीं फंसेंगे ही नहीं। तो ज्योग्राफी की भी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लासेस हम लोग लेके आएंगे। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी के, जियोमॉर्फोलॉजी से, क्लाइमेटोलॉजी से, ओशनोग्राफी से, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाएंगे, उसमें उन वीडियोज में हम फैक्ट्स वगैरह नहीं रटवाएंगे। उसके लिए आपके पास एनसीईआरटी किताब है, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, किताब खोलिए, हाईलाइट करना शुरू कीजिए, पीवाईक्यू के ट्रेंड्स को देखिए और वहां से पढ़िए, रटिए, जो करना करिए। लेकिन कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लासेस ज्योग्राफी की भी आएंगी। हम्म। एक बार आपने एनसीईआरटी कंप्लीट कर लिया है, कुछ लोग जीसी लियोंग सजेस्ट करते हैं बट मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि एक बार आप 24 का पेपर देखिए, कितना बेसिक ज्योग्राफी आया है। हम्म। एनसीईआरटी तैयार है और कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और अब ज्योग्राफी की प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज का कैसे यूज करना है, अपने नॉलेज बेस को इनहांस कैसे करना है टेस्ट सीरीज से, ये भी हम लेके आएंगे, इसके बारे में बताएंगे। और अब ये तो वर्ल्ड ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी हो गई। ह्यूमन ज्योग्राफी की अगर बात करें, तो एक सबसे अच्छी किताब है, मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी के तो बहुत सारे स्कैटर्ड सोर्सेस हैं बट उसमें एनसीईआरटी हम आपको रिकमेंड नहीं करेंगे। हम्म। आईसीएससी की किताब है टोटल ज्योग्राफी, शायद ये क्लास 10th की है। हम्म। तो इसमें कुछ सिलेक्टिव चैप्टर्स अपने को पढ़ना है, जैसे मिनरल्स वाला चैप्टर पढ़ना है, एग्रीकल्चर के 3 4 चैप्टर हैं उसमें वो पढ़ना है, और इंडस्ट्रीज के 2 चैप्टर हैं वो पढ़ना है। तो क्लास 10th की आईसीएससी बोर्ड की टोटल ज्योग्राफी, यहाँ हम्म। से अपने को ह्यूमन ज्योग्राफी वाला पोर्शन जो है कवर करना है। बिल्कुल, ह्यूमन और इकोनॉमिक ऐड दोनों करेंगे कवर हो पीपा भाई। जाएगा। हाँ, जी। ह्यूमन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी दोनों कवर हो जाएगा जी इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें यही है। और ज्योग्राफी के लिए एक बात मैं बता दूं भाई, ज्योग्राफी कम बैक कर रहा है। ज्योग्राफी पिछले आप 19 20 का पेपर उठाकर देखेंगे, 21 का उठा कर देंगे, तो उतने क्वेश्चन ज्योग्राफी से नहीं पूछे जा रहे, लेकिन अभी इस बार का उठाकर देखिए, लगभग 1/5 पेपर ही पूरा ज्योग्राफी से भरा हुआ था। तो ज्योग्राफी कम बैक कर रहा है, और जो कम बैक कर रहा है भाई उसका सम्मान करना चाहिए। तो ज्योग्राफी आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। आप ये सोचेंगे कि मैप वर्क करके चले जाएंगे पूरा कवर हो जाएगा, तो नहीं, आपको समझना पड़ेगा ज्योग्राफी। तब जाके जैसे यूपीएससी का सिंपल है यार। अब वो कह रहा है कि हर्षा के बाद के, पोस्ट हर्षा के बाद के छोटे छोटे जो किंगडम्स वो इंपॉर्टेंट हैं, तो अब आप उसको भी छोड़कर चले जा रहे हैं, तो ये गलती आपकी है। अब ज्योग्राफी धीरे धीरे अपना ट्रेंड बढ़ा रहा है, ज्योग्राफी के यूपीएससी धीरे धीरे अपना ट्रेंड बढ़ा रहा है ज्योग्राफी के प्रति, और आप फिर भी ज्योग्राफी छोड़ के चले जा रहे हैं, तो ये गलती आपकी है। और तो ज्योग्राफी को सम्मान देना शुरू करिए आप लोग। और ना सिर्फ प्रीलिम्स में, ज्योग्राफी मेंस में भी आ रहा है, कोर ज्योग्राफी के हम्म। क्वेश्चंस मेंस में पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल। तो अपने को कम से कम जितना सिलेबस में एनसीईआरटी में, उतना तो आपको बाई हार्ट होना चाहिए ज्योग्राफी। और हाँ, ज्योग्राफी शुरू करने से पहले मैपिंग बहुत जरूरी है। हम्म। तो ज्योग्राफी के जो मैपिंग की सीरीज है, वो अभी के लिए आप सुदर्शन गुर्जर सर के का यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है मैपिंग का, वो कर लीजिए। वो इंपॉर्टेंट है, एक बार मैपिंग कर लेंगे तो ज्योग्राफी बढ़िया से समझ में आएगी, तो मैपिंग बिल्कुल करना जरूरी है। बिल्कुल, ये पूरा आपकी ज्योग्राफी का बेस बना देगा। और एक बात समझ लीजिए, जितने बढ़िया से आप ज्योग्राफी प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे, जितने डेप्थ में पढ़ेंगे, उतना ही आपका काम आसान मेंस में होगा, क्योंकि जीएस 1 में 100 नंबर का पेपर जो है वो ज्योग्राफी का आता है। वो लगभग वन थर्ड से भी ज्यादा हो गया ये तो ज्योग्राफी हम्म। जितने अच्छे से आप प्रीलिम्स में पढ़ेंगे, उतना ही आपका एफर्ट कम हो जाएगा मेंस के लिए। तो ये बात ध्यान दीजिए आप लोग। इन्वायरमेंट की बात करते हैं, बताइए। हाँ, तो इन्वायरमेंट जो है वन ऑफ द ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको आप लोग कहते हैं कि इतना टफ सब्जेक्ट है, इतना वीक सब्जेक्ट है, छोड़ के चले जाते हैं। ये गलती हमें नहीं करनी है। इन्वायरमेंट का अगर सही सोर्स पता चल जाए, सही तरीका पता चल जाए, तो आप मतलब अगर अगर 15 क्वेश्चन इन्वायरमेंट से आ रहा है ना, तो अगर 8 क्वेश्चन देखो, 15 के 15 तो नहीं सॉल्व होंगे, ये तो गारंटी कोई ले ही नहीं सकता है, क्योंकि वीक सब्जेक्ट तो है। लेकिन अगर आपने ढंग से कर लिया ना, तो 15 में से 8 तो आप करेंगे। और अगर 8 आपसे नहीं होगा, तो 8 किसी से नहीं होगा। तो आप देखिए इन्वायरमेंट कैसे करना है। तो पहले तो इन्वायरमेंट में पहला लेयर ये है कि पहले अपने को बेस बनाना होगा, जो स्टेटिक पार्ट है,
जो कोर पार्ट है। तो सिलेक्टेड चैप्टर हमें शंकर आईएएस से करने हैं। अब वो शंकर आईएएस के कौन कौन से चैप्टर होंगे? तो इकोलॉजी वाला यूनिट, मतलब पहला यूनिट वो पूरा करना है, कुछ 3-4 चैप्टर्स उसमें है पहले यूनिट में, वो कंप्लीट करना है। फिर क्लाइमेट चेंज वाले यूनिट में कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स करने, वो हम बता देंगे। और फिर कुछ कॉन्सेप्चुअल पार्ट और है, जैसे ओशन एसिडिफिकेशन, ओजोन डिप्लीशन, कुछ मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज जो है इंडिया की, और भी मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज जो है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन वगैरह का कॉन्सेप्ट है, वो सब आप वहां से कर लेना। ये करना है। तो पहला लेयर बना शंकर आईएएस से। दूसरा लेयर ये देखा जा रहा है कि कभी कभी क्या है कि जो ज्योग्राफी का क्लास 12 वाला एनसीईआरटी है, उसके जो लास्ट 4 चैप्टर, फिर से सुनिए। बायोलॉजी के ज्योग्राफी, बायोलॉजी के हाँ ज्योग्राफी, सॉरी बायोलॉजी, बायोलॉजी क्लास 12 की एनसीईआरटी, लास्ट 4 चैप्टर्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम्पल से क्वेश्चन उठ के आ जा रहे हैं। हम्म, तो एक बार कॉन्सेप्ट वहां भी यही सेम है शंकर आईएएस वाला, लेकिन उसके एग्जाम्पल्स पे एक बार आप ध्यान दे लीजिएगा, उसको रट लीजिएगा। हम्म, एक वो करना है। अब तीसरा लेयर होता है इन्वायरमेंट की तैयारी में, वो होता है मैपिंग, जैसे नेशनल पार्क की, टाइगर रिजर्व्स की, रामसर साइट्स की, मैंग्रोव साइट्स की, बायोस्फीयर रिजर्व्स की। इनका लोकेशन पता होना चाहिए, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए। तो ये मैपिंग जल्दी मिलता नहीं है कहीं भी। तो ये मैपिंग हम यूट्यूब चैनल पे अपने वीडियोस में लेकर आएंगे, एक एक करके। पहले नेशनल पार्क के कुछ वीडियोस लाएंगे मैपिंग के, फिर टाइगर रिजर्व्स करवा देंगे मैपिंग में। मैपिंग के साथ साथ इनका कॉन्सेप्ट भी बताते चलेंगे, इनके स्टैटिक नॉलेज भी बताते चलेंगे। तो मैपिंग करवा देंगे हम। अब हम्म। फिर इन्वायरमेंट में कुछ और भी चीजें हैं जिसको तैयार करना पड़ता है, वो कृपा भाई बताएंगे आपको। हाँ, तो इन्वायरमेंट में हम ये आपको ये बता देते हैं कि हम लोग क्या आपकी मदद कैसे करने वाले हैं। ऊपर तो आपका स्टैटिक पोर्शन इन्वायरमेंट का बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, आपका बेस बन जाएगा। इसके अलावा भी कुछ एक ऐसे एरियाज हैं जहां से यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, और वो शायद इसलिए पूछ रहा है क्योंकि इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का भी प्रीलिम साथ में होता है, इसलिए इन्वायरमेंट पर ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो इन्वायरमेंट के जो एक्ट्स हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हो गया, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट हो गया, कैंपा हो गया, उन सब के डिटेल्ड वीडियोस आपके पास उपलब्ध किए जाएंगे। और पढ़ने को तो यार वो 70-80 पेजेस के वो पीडीएफ होते हैं रॉ, अगर आप बेयर एक्ट पढ़ेंगे तो। लेकिन हम लोग उसको कंडेंस करके कुछ 1-2 पेजेस में आपको वैसे पॉइंट्स बताएंगे जहां से आपको एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस मिलेंगे। और वो हर साल आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आप यहाँ से एक्ट से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। खासतौर पे अभी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अमेंड हुआ था, तो इससे और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रूल्स की बात करें, जैसे बहुत सारे वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं, प्लास्टिक मैनेज वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, तो हर साल कुछ ना कुछ रूल्स में अमेंडमेंट होते हैं और यूपीएससी का बहुत फोकस रहता है। पॉलिसीज रिलेटेड टू पॉल्यूशन, जो भी पॉल्यूशन से रिलेटेड एक्ट्स हैं, उससे पॉलिसीज है, करंट अफेयर्स है, सब कुछ हम लोग डील करने वाले हैं। बायोडाइवर्सिटी को भी हम लोग बहुत अच्छे से डील करेंगे, और इसमें खास तौर पे इंपॉर्टेंट स्पीशीज और उनका एनिमल एनिमल बिहेवियर। बायोडाइवर्सिटी के लिए आप कंप्लीटली हम लोग पर रिलाई कर सकते हैं, चाहे वो मेरीन डाइवर्सिटी हो, चाहे वो टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी हो। हर तरह से बायोडाइवर्सिटी, चाहे वो बायोडाइवर्सिटी का करंट अफेयर्स हो, उसके ग्लोबल एफर्ट्स हो, इंडियन एफर्ट्स हो, सब कुछ हम लोग कवर करने वाले हैं। फॉरेस्ट एक्ट्स की तो बात हम लोगों ने कर ही दी। इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एनिमल वेलफेयर बोर्ड हो, चाहे वो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ हो, चाहे वो एनटीसीए हो, हर तरह का इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, उनके किस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, उनको चेयर कौन करता है, उनका काम क्या होता है, सब कुछ हम लोग कवर करने वाले हैं। कॉन्फ्रेंसेज और प्रोटोकॉल्स, चाहे वो इंडिया के लेवल पे हो, चाहे वो ग्लोबल लेवल पे हो, 1-2 वीडियोस में सब कुछ कवर हो जाएगा। और उसके अलावा आपको कुछ रेफर करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा अगर आड़ा टेढ़ा क्वेश्चन आ गया तो वो टेक्निक लगा के ही सॉल्व होता है। अब तक अगर आप लोग हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो 3-4 वीडियोस में हम लोग कैसे वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन जैसे क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं, वो तो आपको एप्टीट्यूड धीरे धीरे डेवलप हो ही रहा होगा। तो कुछ इधर इधर उधर का क्वेश्चंस आ गया तो उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंडियन एफर्ट्स की तो बात करेंगे ही बिल्कुल। पीटी ऑफ लास्ट 2 ईयर्स, अब देखिए इन्वायरमेंट ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत डायनेमिक सब्जेक्ट है, इसका पीटी 365 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सिर्फ इस साल का नहीं, पिछले साल का भी इंपॉर्टेंट होता है। तो दोनों हम लोग उसके समरी वीडियोस आपके सामने लाएंगे, और वो बहुत क्रिस्प होंगे। उसमें आपको क्या पढ़ना है से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्या छोड़ना है, तो हम लोग एग्जैक्टली बताएंगे कि इसमें ये ध्यान रखो, क्योंकि ह्यूमन माइंड की एक कैपेसिटी होती है। तो उस कैपेसिटी का हम लोग ध्यान रखते हुए केवल वो बातें करेंगे जो आपको एग्जाम में आपको फायदा करे। तो ये हो जाएगा। मैपिंग के लिए जैसा कि सुमित भाई ने बोला, हम लोगों ने पूरा वन स्टॉप सॉल्यूशन इन्वायरमेंट की मैपिंग का आप लोग के सामने प्लान किया हुआ है। और उसमें हम लोग नेशनल पार्क कवर करेंगे, टाइगर रिजर्व्स करेंगे, सारे उसके जितने भी डिटेल्स हो सकते हैं। अब डिटेल्स में मतलब पूरा, अब ऐसा नहीं है कि एक टाइगर रिजर्व को पकड़ के हम लोग उसका पूरा इतिहास भूगोल सब कुछ डिस्कस करेंगे, वो चीजें आपको बताएंगे जहां से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। हम लोग ऐसे ही बातें करते थे कि यार लग रहा है कि ये वाला इंपॉर्टेंट है, अगली बार हो सकता है आ ना जाए, और अगले बार वो आ जाता है। ऐसे हम लोगों का प्रिपरेशन का लेवल रहता
करता था इन्वायरमेंट के लिए। रामसर साइट्स पिछले 2-3 साल से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है यूपीएससी के लिए। तो सारे 85 रामसर साइट्स हम लोग कवर करने वाले हैं। मैनग्रोव साइट्स भी कवर करेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व्स कवर करेंगे, यूनेस्को के अंदर क्या आता है सब कवर करेंगे, हॉटस्पॉट्स कवर करेंगे, सब कुछ कवर करेंगे। और बायोडाइवर्सिटी की तो बात हम लोगों ने ऊपर में करा ही। तो ये इन्वायरमेंट के लिए इससे बेटर सोर्स आई क्लेम कि आने वाले पीटी प्रीलिम्स 2025 के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, डार्क यूपीएससी से बढ़िया प्लेलिस्ट अगर यूट्यूब में कोई आएगा तो डार्क यूपीएससी। चलो खैर छोड़ो, अब आगे बढ़ते हैं। साइंस एंड एक टेक की बात बात। मैं इसमें और ऐड कर दूं, एक बात मैं इसमें और ऐड कर दूं, चाहे आप खुद से तैयारी कर रहे हो, चाहे आपने 3-4 लाख रुपए की कोचिंग ले रखी हो, इन्वायरमेंट वन ऑफ द टफेस्ट नहीं, इन्वायरमेंट टफेस्ट फेज है प्रिपरेशन का। हम्म। और इसमें आप कंसोलिडेट कर ही नहीं पाते हो शुरू से लेके अंत तक, और लास्ट में डिसाइड करते हो कि छोड़ो जो होगा देखा जाएगा। हम्म। लेकिन इन्वायरमेंट पे एक बार आपका ग्रिप बन गया, मुझे हमें भी बहुत मुश्किल हुई थी इन्वायरमेंट में ग्रिप बनाने पे, हमने इतना टाइम और इतनी एनर्जी लगाई इन्वायरमेंट पे हम्म। कि हमने उसको कंसोलिडेट कंसोलिडेट कर लिया है। हम्म। वो अब कंसोलिडेटेड फॉर्म प्लेट पे रख के आपके सामने हम लेके आएंगे। हम्म। और जैसा कृपा भाई ने कहा कि यस वी आर क्लेमिंग हम्म। दैट वी विल बी द बेस्ट, हम किसी और सब्जेक्ट में क्लेम नहीं कर रहे हैं, हम्म। बट और फॉर और ये इन्वायरमेंट वी आर कन्विक्शन क्लेमिंग। वहीं से आता है। हम लोगों ने इतना एफर्ट डाला है कि हम लोग इतने स्ट्रेस देके ये बात कह इसलिए रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने इतना एफर्ट डाला है। तो उसके लिए आप लोग हम पर रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि यार सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर नहीं करना है। क्योंकि मान लीजिए कट ऑफ 90 है और आपका आ रहा है 91 92, तो जब तक प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आता है तब तक आप लोग इधर उधर की ही बातें करेंगे, कट ऑफ चेक करेंगे, डिबेटेबल क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। आपका प्रीलिम्स सिर्फ क्लियर करवाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आपको आपका प्रीलिम्स अच्छे से क्लियर करवाना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि कट ऑफ के आप 10 नंबर ऊपर रहें, 15 नंबर ऊपर रहें। ताकि प्रीलिम्स के बाद अगले दिन 1-2 दिन का तो रेस्ट सब डिजर्व करते हैं, तीसरे दिन से आप लग जाए मेंस के लिए, आपको कम से कम इतनी क्लैरिटी हो कि हाँ मैं मेंस लिख रहा हूँ। तो ये हम लोग क्लेम करने वाले हैं और हम लोग डिलीवर करने वाले हैं। साइंस एंड टेक और की बात करें। ये बिना इन्वायरमेंट में ग्रिप बनाए नहीं हो सकता है, इसीलिए इन्वायरमेंट पे हमारा खास फोकस है। और हम्म। इन्वायरमेंट हम अच्छे से करवाएंगे, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। बिल्कुल। साइंस एंड। साइंस एंड टेक में क्या है कि जनरली ट्रेंड ये रहा है कि लोग चाहे मतलब सजेस्ट यही करते हैं कि आप पीटी करके चले जाओ या हम्म। करंट अफेयर करके चले जाओ। साइंस एंड टेक में बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन यही है कि लोग सिर्फ करंट अफेयर करके चले जाते हैं। अच्छा, अब बिना अंडरस्टैंडिंग के करंट अफेयर करोगे तो आप तो रटने बैठ जाओगे करंट अफेयर पीटी, वो रट भी नहीं पाओगे फिर, और एग्जाम में क्वेश्चन आपको समझ ही नहीं आएगा। जब क्वेश्चन समझ ही नहीं आएगा तो उसमें आप पेरिफेरल नॉलेज लगा नहीं पाओगे और एलिमिनेशन टेक्निक्स भी नहीं लगा पाओगे, उसमें आप कॉमन सेंस भी नहीं लगा पाओगे। तो साइंस एंड टेक में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो सिलेबस में बेसिक पॉइंटर्स होते हैं, या जो ट्रेडिशनली साइंस सेंटर में पढ़ा जाता है, जैसे बायोटेक हो गया, स्पेस टेक्नोलॉजी हो गई, डिफेंस में कुछ मिसाइल वगैरह की टेक्नोलॉजी हो गई, सैटेलाइट का टेक्नोलॉजी हो गया। तो ये सब आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इसकी। जब एक बार आप बेसिक्स पता होगा आपको उस टेक्नोलॉजी का कैसे वो वर्क कर रहा है, फिर आप पीटी पढ़ने जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि पीटी में क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। फिर पीटी को रटने के लिए आपको एफर्ट नहीं डालना होगा, फिर आपको चीजें जब समझ में आती जाएंगी क्योंकि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपके पास है। और अब आप पीटी पढ़ रहे हो तो आपको ज्यादा एफर्ट करना ही नहीं, आपको चीजें अपने आप याद होती जाएंगी। अब ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट जो है मार्केट में अवेलेबल है ही नहीं, या फिर एक दो जगह अवेलेबल है तो वो बहुत लेंदी है, 25-30 घंटे में कवर करवा रहे हैं। हम्म। उतनी भी जरूरत नहीं है, आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसके लिए हम साइंस एंड टेक में भी कंसेप्ट बिल्डिंग क्लासेस लेकर आएंगे, और 30-30 35 मिनट 35 मिनट में हम आपको एक टेक्नोलॉजी समझा देंगे। तो इससे आपका पहला बेसिक तैयार हो जाएगा। फिर 2 साल की पीटी, ताकि आपका पूरा फियर ऑफ मिसिंग आउट खत्म हो जाए। पीटी करने को तो बोलते हैं लोग, तो ठीक है करेंगे पीटी, 2 साल की पीटी करेंगे, ठीक है, साथ में करेंगे ताकि इन एंड आउट सब कुछ कवर हो जाए साइंस एंड टेक में। फिर आपके क्वेश्चंस को गलत होने का चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, और आपके पास इतना कैपेबिलिटी हो जाएगा कि आप वहां पे बैठ के वहां पे क्वेश्चंस में कम से कम अपना दिमाग अप्लाई करके, अपना पेरिफेरल नॉलेज अप्लाई करके ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाएंगे। और पहली बात, क्वेश्चन देख के डरेंगे नहीं आप, आपके सामने एरियल मेटाजोनॉमिक्स दिख जाएगा, तो आप डरेंगे नहीं उसको देख के। आपको पता होगा कि एरियल क्या होता है, जीनोमिक्स क्या होता है, जब इतनी चीजें पता होंगी तो आप फिर ऑप्शंस को देख के दिमाग लगा सकते हैं कि अच्छा इसका आंसर ये हो सकता है। तो इतना प्रॉमिस कर रहे हैं हम साइंस एंड टेक में आपसे। बिल्कुल, साइंस एंड टेक भी हमारा कोर्स बहुत रिवॉल्यूशनरी होने जा रहा है। तो इसके लिए ब्रेस योरसेल्फ, क्योंकि ये बहुत बड़ा होने जा रहा है। सी सेट की बात करते हैं सुमित भाई। जी भाई, सीसैट का बताइए। सीसैट में हमने बहुत अच्छा प्लान किया हम लोगों ने, क्योंकि हमारे पास क्वेरी भी सीसैट की बहुत हम्म। आ रही थी। खासकर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी बहुत सारे हैं जिनको सीसैट में लेके बहुत दिक्कत है, और सीसैट का यार फोबिया बना हुआ है मार्केट में
कि भाई यार जीएस कर लेंगे लेकिन सीसेट कैसे होगा। और हमने लिटरली ऐसे कैंडिडेट्स को देखा है कि जीएस में बहुत अच्छे हैं, कट हम्म। ऑफ से मार्क्स भी आ रहा है, बट 66 67 नंबर सीसेट में नहीं आ पा रहे हैं, 56 57 पे अटक जा रहे हैं। तो बहुत सारे सीसेट को रिक्वेस्ट को लेकर रिक्वेस्ट भी आए हैं। तो सीसेट के लिए भी हम लोग कॉम्प्रहेंसिव कुछ प्लान कर रहे हैं। तो कृपा भाई बताएंगे क्या प्लानिंग चल रही है हमारी सीसेट को लेके। हाँ, सीसेट के लिए तो खैर एक ओरिएंटेशन सेशन हम लोग कुछ दिन में करने वाले हैं। तो सीसेट के लिए हम लोग कॉम्प्रहेंसिव एक कोर्स का प्लान करेंगे, जहाँ हम लोग मैं रहूँगा, सुमित भाई रहेंगे और हमारे एक दो और फ्रेंड्स रहेंगे। वो मैथ्स के क्लासेस और रीजनिंग क्लासेस, जितने भी टॉपिक्स हो सकते हैं सीसेट में, जितने भी मैथ और रीजनिंग के टॉपिक्स हो सकते हैं, सबके लिए आपको आप पहले आपको हैंड होल्डिंग कराई जाएगी। एकदम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा कि आप जो है कि आपको तो मैथ एकदम बहुत तगड़ा आता है। बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराए जाएंगे, प्रैक्टिस कराया जाएगा, पीवाईक्यूज को सॉल्व कराया जाएगा। और बहुत अच्छे से हम लोग सी सेट को प्लान करने की बात कर रहे हैं। ये रहा मैथ और रीजनिंग वाली पार्ट। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का जहां तक सवाल है, वहां भी सिमिलर क्राइटेरिया है। कैसे पैसेज को पढ़ के कैसे हम लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। एक दो ऑप्शंस तो आपको एक्सट्रीम में मिल ही जाएंगे, उसको कैसे एलिमिनेट करके हमको अपना समय बचाना है। क्योंकि सीसेट में मोर देन पढ़ाई लिखाई, वहाँ एप्लीकेशन ऑफ माइंड और अपने मेंटल सैनिटी को बरकरार रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि हम लोग आसान सवाल ढूंढ ही नहीं पाते हैं। कि हमको दिखता है कि ये आसान है और हमें दिखता है कि ये सवाल मुझसे हो तो जाएगा, लेकिन ये मेरा 5 मिनट ले लेगा, लेकिन हम वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं। तो वो कैसे सिखाना है, ये हम लोग खास तौर पे हम लोग सीसैट को पीवाईक्यू एनालिसिस के थ्रू और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लासेस के थ्रू सब कुछ हम लोग कवर करने वाले हैं। खैर सीसेट के लिए हम लोग वीडियोस लाएंगे, तो उसके लिए हम लोग सीसेट के लिए डिटेल में बात करेंगे। तो ये रहा हाँ, सीसेट वाली। एक छोटी सी बात मैं सीसेट के लिए और ऐड कर देना चाहता हूँ। जो मेरे हिंदी मीडियम वाले भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं, हम्म। ध्यान से सुनो। सीसेट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हिंदी मीडियम वाले को है, नो डाउट, ये मैं कुछ एग्जेजरेट नहीं कर रहा हूँ, ऐसा है मार्केट में। तो यार ये सीसेट की जो क्लासेस होंगी, जो कोर्स होगा, पहली बात तो फ्री होगा, हम्म। यूट्यूब पे होगा। और दूसरी बात, हिंदी मीडियम वालों टेंशन ना लो, ये बाइलिंगुअल कोर्स होगा और हम हम्म। हिंदी और इंग्लिश दोनों बराबर फोकस करेंगे, तो दोनों के लिए इक्वली मतलब ये बेनिफिशियल होगा। हम्म। ठीक है, बाकी सीसेट के ओरिएंटेशन क्लास का वेट करो, 3 4 दिन में वो रोल आउट हो जाएगा ओरिएंटेशन क्लास, तो उसमें पूरी स्ट्रेटजी, पूरा प्लान हम डिटेल में आपको बताएंगे, तो उस वीडियो का वेट करो, सीसेट का टेंशन खत्म कर देंगे, टेंशन ना लो। बिल्कुल बिल्कुल, इतना इतना गारंटी हम लोग दे सकते हैं कि अगर कोई सीसेट के लिए डार्क यूपीएससी से जुड़ा हुआ है, सीसेट विल नॉट बी अ डिसाइडिंग फैक्टर इन दी अपकमिंग प्रीलिम्स। अगर आप वहां जाके कुछ गड़बड़ करते हैं और आप मतलब फ्रीक आउट कर जाते हैं, तो वो बात अलग है। लेकिन इतनी इतनी हैंड होल्डिंग आपको करा दी जाएगी, इतने अच्छे मेंटरशिप सेशंस हम लोगों ने प्लान किए हुए हैं, कि वो सब कराने के बाद सीसेट विल नॉट बी अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर जिसकी वजह से आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। इतना तो कन्विक्शन है हमें अपने चैनल से। तो प्रोमिसेस एंड सपोर्ट क्या हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं? तो जैसा कि हम लोगों ने बताया कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लासेस अक्रॉस सारे सब्जेक्ट्स, जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड कॉन्सेप्ट्स हैं, रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट्स हैं किसी को किसी सब्जेक्ट को समझने के लिए, जैसे साइंस एंड टेक हो गया, वो सारे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लासेस ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में और जल्द से जल्द आपके सामने उपलब्ध कराए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब। रिवीजन सीरीज हम लोग चलाएंगे पीवाईक्यूज के माध्यम से। अभी जैसे हम लोग 2024 का हम लोगों ने एनालिसिस किया, वैसे ही सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। तो वहां से आपको बहुत अच्छी इंसाइट मिलेंगी। हाई यील्डिंग टॉपिक का फ्लैश रिवीजन कराएंगे। बिल्कुल, रिवीजन ही सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, फ्लैश रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या, सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आप दूसरा सब्जेक्ट उठाते हो, लेकिन आपको गिल्ट आने लगता है यार प्रीवियस सब्जेक्ट तो भूल रहा है। तो ऐसे में जब फ्लैश रिवीजन सेशंस रहेंगे, तो उसमें आपको रिवाइज करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं, बस आप वीडियो देख लेंगे, आपका पूरा सब्जेक्ट रिवाइज हो जाएगा। कम से कम उतने टॉपिक्स तो रिवाइज हो जाएंगे जिससे कि आप रेस्पेक्टेबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए और उन्हें सही कर पाए। सीसेट के लिए कंप्रहेंसिवली हम लोगों ने बात करी पिछले स्लाइड में। मैपिंग सीरीज, बिल्कुल इन्वायरमेंट के लिए तो फुल्ली आप हम पर रिलाई कर सकते हैं। सारा इन्वायरमेंट का मैपिंग हम लोग कवर करने वाले हैं। और ज्योग्राफी में भी फिलहाल के लिए आप लोग सुदर्शन गुर्जर को रेफर करिए, उनके इंडियन इंडियन सीरीज और उनका वर्ल्ड सीरीज आप रेफर करिए। और उसके अलावा अगर कुछ हमें ऐसा लगेगा कि हमें प्रोवाइड करना चाहिए, तो बिल्कुल हम लोग प्रोवाइड करेंगे। और मॉक टेस्ट के बारे में आप क्या कहेंगे सुमित भाई? मॉक टेस्ट के थ्रू कैसे हम लोग सपोर्ट कर पाएंगे बच्चों का? एक दो कॉल्स मुझे आए मॉक टेस्ट को लेके कि भैया मुझे 24 वाला प्रीलिम्स अटेम्प्ट करना था, बट मैंने मॉक टेस्ट दिया, मेरे 40 50 60 नंबर आ रहे थे, मेरी हिम्मत नहीं हुई अटेम्प्ट करने की। आपको पता है कि लोगों का अटेम्प्ट खा जा रहा है ये मॉक टेस्ट, हम्म। इतना डिमोटिवेट कर रहा है।
तो मॉक टेस्ट आपके प्रिपरेशन का पैरामीटर नहीं है। मॉक टेस्ट आपको प्रिपरेशन में एक तरह से हेल्प कर सकता है। कैसे? कि पहला हेल्प तो आप जब अटेम्प्ट करेंगे तो जो आपको नहीं आता है वो नॉलेज बेस बढ़ जाएगा, पहली बात। दूसरा कि आप 2 घंटा बैठ के पेपर अटेम्प्ट करने की प्रैक्टिस बनेगी। तीसरी बात, मॉक टेस्ट एनालाइज करके आप किस सब्जेक्ट में वीक हैं ये कर सकते हो। बाकी मॉक टेस्ट को कभी अपना जज मत बनने देना कि ये फला कोचिंग का मॉक टेस्ट है, ये उनके ही मटेरियल, उनके मंथली मैगजीन से सारे क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं, मेरे से तो सॉल्व ही नहीं हो रहे हैं। तो यार टेंशन नहीं लेनी है, मेरे मॉक टेस्ट में कभी नंबर आए ही नहीं। मैं आपको बताऊं कि 2023 वाला जब मैंने पेपर दिया था, तो मैंने 2 मॉक टेस्ट दिए थे उससे पहले। उसके उससे ज्यादा देने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि यार मैंने पढ़ तो लिया सब कुछ, लेकिन यार 60 नंबर आ रहे हैं, 65 नंबर आ रहे हैं, ये कैसे हो गया? तो यार फिर, और जब मैं पीवाईक्यू सॉल्व कर रहा हूँ, और हाँ, एक एक चीज और, मैंने पिछले 10 साल का पेपर 10-10 बार सॉल्व किया है। क्वेश्चंस रट जाते हैं। तो ये यूटिलिटी होती है। देखो क्या होता है ना, कि यूपीएससी को 100 क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए 1 साल का टाइम होता है। ठीक है? ये टेस्ट वो उसी हिसाब से क्वेश्चन फ्रेम करती है ताकि बच्चों का प्रिपरेशन उसमें काम आए। लेकिन ये मॉक टेस्ट वालों को रोज रोज करीब 2-4 मॉक टेस्ट तो बनाने ही होते हैं जब मार्केट गर्म हो जाता है उस समय तक। तो इनके मॉक टेस्ट में आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो ये डिसाइडिंग फैक्टर्स नहीं है। लेकिन हाँ, मॉक टेस्ट बेकार है, बट उसको जलाना नहीं है। नहीं है। जैसे कि कुछ रिस्पेक्टेड यूट्यूब पे लोग बोलते हैं कि जला दो मॉक टेस्ट, नहीं, ऐसा भी नहीं है। उसको यूटिलाइज करना है, बहुत इनोवेटिवली करना है उसको यूटिलाइज। वो कैसे करना है, वो हम मॉक टेस्ट को कैसे यूटिलाइज करना है इसका सेशन लेके आएंगे। बट अभी उसका टाइम नहीं है, अभी मॉक टेस्ट का टाइम नहीं है, अभी अपना नॉलेज बेस बिल्ड करने का टाइम है, अपने बिल्कुल बेसिक्स बुक्स को खत्म करने का टाइम है। एक बार वो हो जाए, फिर मॉक हम्म, टेस्ट पे कैसे गेम खेलना है वो बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वीडियो में बाकी सब सारी चीज़ें तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है। तो सुमित भाई, एक बार हम अपने एंड से क्या प्रोवाइड करने वाले हैं प्रीलिम्स 2025 तक, आप एक टाइमलाइन बता दीजिए, और किस ऑर्डर में हमें सब्जेक्ट, इन लोगों को सब्जेक्ट्स कवर करने हैं और हम कैसे मदद कर पाएंगे। आप एक बार बता दीजिए टाइमलाइन एक। देखिए, ऐसे तो टाइमलाइन हमने रिसोर्सेज तो सारे बता ही दिए हैं, तो आप लोग अपने हिसाब से भी कवर कर सकते हो। लेकिन जिनको हमारे वीडियोस देखने हैं, हमारे जो भी कोर्सेस आने वाले हैं, जो भी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लासेस, सीसरी क्लासेस आने वाली हैं, उससे सिंक होकर जिनको पढ़ाई करनी है, उनके लिए मैं एक रफ टाइमलाइन बता देता हूँ। इसी टाइमलाइन के हिसाब से हमारी वीडियोज आएंगी। तो अगर आप लोग भी अपना अभी जनवरी 1 से लेके प्रीलिम्स तक का शेड्यूल, टाइमलाइन इससे अलाइन कर लेते हो तो आपको हेल्प मिल जाएगी। तो 1 जनवरी से 20 जनवरी तक आप कोशिश कीजिए कि पॉलिटी खत्म कर लें। रिसोर्सेस वही फॉलो करने हैं जो हमने बताए हैं, सारे सब्जेक्ट्स में रिसोर्सेस वही रहेंगे। तो 1 जनवरी से 20 जनवरी तक आप पॉलिटी कर लो। इसके बीच में हमने जो पॉलिटी की वीडियोस प्रॉमिस करी हैं, जो बेसिक पॉलिटी की वीडियोस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क वर्क का जो क्रक्स है, वो इसके बीच में आ जाएगा, तो उसको रिफर कर लेना उसको करते हुए। फिर 21 जनवरी को हम लोग पॉलिटी का एक सेक्शनल टेस्ट ड्रॉप करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल का और टेलीग्राम ग्रुप दोनों को ज्वाइन कर लो, क्योंकि सारी चीजें वहीं पे आएंगी। अब जो भी पीडीएफ, जो भी प्लानर आएगा वहीं पे आएगा। तो 21 जनवरी को सेक्शनल पॉलिटी का टेस्ट डाल देंगे, उसको आप लोग कर लेना। उसके हिसाब से फिर आपका जज हो जाएगा कि आपने कितनी तैयारी करी है। फिर सेकंड सब्जेक्ट शुरू करेंगे 22 जनवरी से 10 फरवरी तक। आप लोग नोट भी कर लो इस चीज को हम, लेकिन ये पूरा प्लानर पीडीएफ के थ्रू अभी चैनल पे डाल भी देंगे, मतलब टेलीग्राम पे। तो 22 जनवरी से 10 फरवरी तक इकोनॉमिक्स करेंगे अपन। इकोनॉमिक्स के रिसोर्सेस आपको बता दिए हैं, एक बार वीडियोस को रिवाइंड करके देख भी लेना अगर आपको समझ में ना आया हो तो। और जो हमने इकोनॉमिक्स की कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लासेस प्रॉमिस करी हैं, वो भी इसी ड्यूरेशन में आ जाएंगी। कोशिश करेंगे कि 22 जनवरी से 25 जनवरी के बीच में सारे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लासेस आ जाएं, ताकि आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हुए उसको रिफर कर पाओ। फिर 11 फरवरी को हमारे सेक्शनल टेस्ट आ जाएंगे इकोनॉमी के, वो आप अटेम्प्ट करना। मीन वाइल, क्योंकि देखो एक टाइम लाइन में, जैसे कि 22 जनवरी से 10 फरवरी, ये एक टाइम पीरियड है, 20-22 दिन का जो भी टाइम पीरियड है, उसमें हम सिर्फ एक सब्जेक्ट दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट ही करना है। जैसे पहला वाला जो टाइम लाइन था 1 जनवरी से 20 जनवरी तक, उसमें पॉलिटी था। तो अभी जनवरी चल रहा है, तो आप इसके साथ साथ अपना ऑप्शनल और मेंस के लिए जो कर रहे हो वो कर सकते हो, साथ में पॉलिटी शुरू कर सकते हो। जब सेकंड फेज में आ जाएंगे अपन 22 जनवरी से 10 फरवरी वाले फेज में, इसमें आपको इकोनॉमी करनी है, साथ में आपको पॉलिटी रिवाइज करते रहना, जो आपने पहले कर लिया है उसको, उसके कॉन्सेप्ट्स को और मजबूत करना है, उसको रिवाइज करते हुए चलना है। ठीक है? फिर थर्ड फेज शुरू होगा 12 फरवरी से 28 फरवरी तक। ये ज्योग्राफी का फेज होगा। ज्योग्राफी में पहले क्या करना होगा, रिसोर्सेज में हमने बताया कि मैपिंग करनी है, सुदर्शन गुर्जर सर के प्लेलिस्ट को रिफर करके। तो पहले मैपिंग कर लेना, क्योंकि बिना मैपिंग के ज्योग्राफी पढ़ने का मतलब नहीं है।
तो पहले मैपिंग कर लेना, फिर ज्योग्राफी के बाकी सारे रिसोर्सेज जिस ऑर्डर में हमने बताया वैसे फॉलो कर लेना। ज्योग्राफी में हमारे जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लासेस आने वाले हैं इसी फेज में आ जाएंगे, तो उसको आप रिफर कर सकते हो। फिर ज्योग्राफी 28 फरवरी को खत्म होगी, तो ज्योग्राफी का सेक्शनल आ जाएगा, वो दे लेना। तो इसके साथ साथ आप देखो कि सेक्शनल टेस्ट भी आपके होते जा रहे हैं। ठीक है। फिर अगला फेज आएगा 2 मार्च से 22 मार्च तक। इसमें इन्वायरमेंट पूरा 20 दिन का टाइम है। इसमें इन्वायरमेंट जैसे कि हमने कहा था कि इन्वायरमेंट हम लोग अपने एंड से कॉम्प्रहेंसिवली कराने की कोशिश करेंगे। तो इसके बीच में मतलब हर अल्टरनेट डे हमारी जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं इन्वायरमेंट की वो आती रहेंगी, तो वो तो करना ही करना है। और साथ में जो हमने इन्वायरमेंट की स्टैटिक के लिए सोर्सेज बताए हैं, जो बुक्स बताई हैं, जैसे बायो की एनसीईआरटी लास्ट 4 चैप्टर्स, शंकर आईएएस के कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स, वो आपको अपने एंड से करना है। हाँ, कुछ डाउट्स आएगा तो आप कमेंट में बताना, उस समय उसको देख लेंगे। और इन्वायरमेंट के लिए जो भी वीडियोज हमको लानी है इसी फेज में लेके आएंगे ताकि आप उसको रिफर कर पाओ। 22 मार्च को इन्वायरमेंट खत्म होगा, 23 और 24 को आपको गैप दिया जाएगा, 23 और 24 को आप सेक्शनल टेस्ट वगैरह इन्वायरमेंट के अटेम्प्ट कर लेना। अब ये वो टाइम है जब पीटी वगैरह आनी शुरू हो जाएंगी। तो इसी बीच में हम लोग पीटी के भी सब्जेक्ट वाइज पीटी करवाते रहेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना, पीटी खुद से नहीं पढ़ना है, क्योंकि पीटी में क्या छोड़ना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या पढ़ने से। तो पीटी हम लोग करवाएंगे चैनल पे, कॉम्प्रहेंसिवली पीटी कर लेंगे। बाकी करंट अफेयर्स की कुछ और सोर्सेज अगर करने होंगे तो भी चैनल पे करवा देंगे। तो अभी तक हमारे बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी आ चुके होंगे, तो वो भी हम उसके अलग अलग वीडियोज में वो भी कवर कर लेंगे, पूरा बजट और पूरा इकोनॉमिक सर्वे, जो भी प्रीलिम्स के रिलेवेंट चीजें हैं, जो भी डेटा प्रीलिम्स के रिलेवेंट है, जो भी स्कीम्स रिलेवेंट है, वो सब कवर कर देंगे। ठीक है। तो 22 मार्च तक इन्वायरमेंट अपना हो गया, 23 24 को गैप आ गया। 25 मार्च से 10 अप्रैल तक हिस्ट्री का शेड्यूल है। तो हिस्ट्री करेंगे, हिस्ट्री के जो भी सोर्सेस हमने बताए हैं वहां से आपको हिस्ट्री कर लेनी है। हिस्ट्री में जो भी एक दो वीडियो जाने होंगे वो मैपिंग वाले और ये इंपॉर्टेंट साइट वाइट्स वाले, वो इसके बीच में आ जाएंगे। फिर अब 10 अप्रैल हो चुका है, आपकी हिस्ट्री तक कवर हो चुका है, अब सिर्फ एक मेन सब्जेक्ट बच रहा है, साइंस एंड टेक। और 10 अप्रैल तक हमने कुछ पीटीज भी करवा दिए होंगे, कुछ करंट अफेयर्स भी करवा दिए होंगे। तो अब आपको अब एफएलटी शुरू कर देनी है, फुल लेंथ टेस्ट लगाने शुरू करने हैं। कौन से लगाने हैं उस समय हम एक वीडियो बना के हम डाल देंगे कि ये टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो 10 अप्रैल के बाद आप टेस्ट शुरू कर सकते हैं। फिर अपन 25 मार्च से 10 अप्रैल तक की हिस्ट्री हो गई। 10 अप्रैल से 15 अप्रैल तक बफर पीरियड होगा 5 दिन का, जिसमें आपका जो भी बैकलॉग हो वो क्लियर कर लेना, जो भी रिवीजन पेंडिंग है वो कर लेना, और टेस्ट भी दे सकते हो इसके बीच में। फिर 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक साइंस एंड टेक होगा। साइंस एंड टेक में पहले कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लासेस आ जाएंगी, फिर साइंस एंड टेक के सारे 2 साल के पीटी भी हम लोग इसी टाइम पे करवा देंगे। तो 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक साइंस एंड टेक हो जाएगा। 30 अप्रैल तक आपका सिलेबस खत्म हो चुका है। अब 30 अप्रैल से 1 मई से 16 मई तक का एक फेज निकालेंगे। इस 1 मई से 16 मई के बीच में हम इंटेंस रिवीजन सेशंस रखेंगे, और ये इंटेंस रिवीजन सेशंस जूम पे होंगी, जिसमें हम सिर्फ 100 लोगों को लेंगे। वो 100 लोग सीरियस कैंडिडेट ही होंगे। अब हम उनको फिल्टर करने का कोई क्राइटेरिया तो लगाएंगे, क्योंकि 100 से ज्यादा हम नहीं ले सकते, वरना जूम पे फिर हैपेजर्ड हो जाएगा, डिस्कशन सही से नहीं हो पाएगी। जो लोग इन 100 में नहीं आ पाएंगे टेंशन नहीं लेनी है, ये पूरा सेशन जो है यूट्यूब पे डालेंगे। फिर जैसे आज रात में हमने डिस्कशन कर लिया, शायद दिन में रखें या रात में रखें, जब भी ये सेशन रखें, 4 4 घंटे के 5 5 घंटे के ये सेशन होंगे, इंटेंस रिवीजन, एक सेशन में एक सब्जेक्ट कंप्लीट। पीवाईक्यूज के थ्रू करेंगे वो रिवीजन हम। और फिर वो सेशन रिकॉर्ड होगा, 100 बच्चे सेशन में हमारे साथ लाइव पार्टिसिपेट करेंगे। उसका कुछ क्राइटेरिया होगा, वो उस टाइम आपको बता दिया जाएगा। और फिर वो सेशन फिर यूट्यूब पे एज इट इज अपलोड भी हो जाएंगे, तो जो लोग उस सेशन में नहीं है वो वहां से रिवीजन कर सकते हैं अपना। तो ये करेंगे 16 मई से 16 मई तक। 16 मई से आप हमारी तरफ से फ्री हो जाएंगे। 16 से 25 मई को एग्जाम है, रिलैक्स कीजिए, जो भी थोड़ा बहुत रिवाइज करना है रिवाइज कीजिएगा, जो भी गैप्स होंगे फिल कर लीजिएगा। और फिर 25 मई को एग्जाम ही है। साथ में टाइम टाइम पे यूट्यूब पे वीडियोज आते रहेंगे, हम भी लाइव आ जाएंगे कभी कभी यूट्यूब पे, तो जो भी आपके डाउट्स होंगे क्वेश्चन आंसर सेशंस रख लेंगे, तो वहां पे क्लियर हो जाएंगे। तो 2025 फिल्म्स के लिए हम लोगों ने इतना आपके लिए प्लान करा है। और ट्रस्ट में इतना अगर आप लोग फॉलो कर लेंगे तो आई एश्योर कि आप लोग बहुत अच्छे पोजीशन में होंगे। हम 100% गारंटी तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप लोग बहुत अच्छे पोजीशन में होंगे कि आप लोग बहुत एक कॉन्फिडेंस के साथ पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे और क्लियर भी करेंगे। तो थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। और कृपा भाई अगर बिल्कुल आपको कुछ और ऐड करना हो तो। बिल्कुल बिल्कुल। अब इस वीडियो में हम लोगों ने सारे रिसोर्सेज की बात कर ली, एक टाइमलाइन भी आप लोगों को दे दिया है। तो आप लोग में बस यही है कि थोड़ा बिलीव करना है अपने आप पर। हम लोगों से ज्यादा बिलीव हम लोग पर भले बिलीव मत करिए, लेकिन अपने आप पर बिलीव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बात पर भरोसा होना चाहिए कि देश के किसी भी कोने में मैं बैठा हूँ, चाहे मैंने मेरा कोई भी एजुकेशनल हिस्ट्री रहा हो, चाहे मेरा कोई भी रिलेशनशिप का हिस्ट्री रहा हो, ये एक एग्जाम आपको एक नई अपॉर्चुनिटी देता है कि आप ग्राउंड जीरो से
लेवल जीरो से आप फिर से शुरू कर सकते हो। तो वहाँ आपको इसको फॉलो करते हुए, अपने आप पर बिलीव रखते हुए, बस अपना बेस्ट देना है एग्जाम में। और अगर आपने इस एग्जाम में अपना बेस्ट दे दिया, तो समझ लीजिए कि कुछ नहीं रखा है, बहुत आराम से क्लियर होता है ये एक एग्जाम। बस इसका जो हवा बनाया जाता है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स द्वारा, करंट अफेयर ये पढ़ना है वो पढ़ना है, इससे बहुत सारे बच्चे पहले ही हार मान लेते हैं। जैसे मेरे पास अभी मैसेजेस आते हैं, सर 2027 के लिए कैसे तैयारी करूं, मैं तो अभी शुरू कर रहा हूं। अरे 2027 बहुत दूर है भाई, 2027 के लिए अभी अभी से मत पूछो। तो आप इसको फॉलो करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, एंड फील द मैजिक दैट इज गोइंग टू बी क्रिएटेड इन द अपकमिंग फ्यू मंथ्स इन यूपीएससी इंडस्ट्री। और हम बोल रहे हैं, अभी यूपीएससी या डार्क यूपीएससी के जो हमारा प्लेटफॉर्म है, इट्स गोइंग टू बी द टॉक ऑफ द टाउन। आप बिलीव करिए इस बात को। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सुमित भाई। थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। हम्म।